कश्मीर में हुए फैशन शो की बात करें तो इस समय वो मुद्दा भी बवाल बना नजर आ रहा है, जिस पर कल उमर सरकार ने अपना बयान भी रखा। पर इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहना है पीरजादा मोहम्मद शफी का, जो हमेशा से सामने आते हैं और बब्बर शेर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्या कहना है इस पर इनका, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप कश्मीर में हुए फैशन शो की बात करें या फिर हम इस समय डेली वेजर्स पर हुए लाठीचार्ज की बात करें, तो क्या कहना है इस पर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना अब्दू या कना नस्ताईन। क्या बताऊंगा बेटी, ये जो नया कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, नया कश्मीर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया कश्मीर बनाया, इस नया कश्मीर में यही देखना पड़ेगा। जो परसों कुछ दिन पहले गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मुझे बहुत ही दिल को ठेस पहुंचा है। ये जो फैशन शो हुआ, इस पे मैं कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं। जिसने ये प्रोग्राम बनाया, मैंने कल भी वज़ीर आला से गुजारिश किया, एलजी साहब से गुजारिश किया है, जिसने ये प्रोग्राम बनाया फैशन शो का इस माह मुबारक के महीने में, उसको कड़ी नत कड़ी सजा मिलना चाहिए। कि मैं नहीं निकला हूं कि कुर्सी ढूंढने के लिए, मैं निकला हूं जम्मू कश्मीर को, बेटियों को बचाने के लिए निकला हूं। मैं निकला हूं जम्मू कश्मीर की बेटियों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं निकला हूं जम्मू कश्मीर की बेटियों को जो उसका अच्छा रास्ता है, उनको उनके लिए निकला हूं। ये जो परसों गुलमर्ग में हुआ, मैं इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं। मैं हाथ जोड़कर चीफ मिनिस्टर साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, पूरी तौर पर इस पर जांच होना चाहिए। जिस शख्स ने ये एक प्रोग्राम बनाया, चाहे गवर्नमेंट मुलाजिम हो चाहे प्राइवेट हो, उनको वो सजा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा शैतान कोई हरकत नहीं करेगा। उमर साहब ने तो इस पर अपना बयान रखा ना, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो कंडक्ट करवाया गया एक प्राइवेट होटल में करवाया गया, इसलिए कोई परमिशन नहीं ली गई। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे। उन्होंने इस बात पे चाहे प्राइवेट शो किया या गवर्नमेंट शो किया, अगर प्राइवेट शो, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको अब नहीं बख्शना नहीं चाहिए। चाहे बाहर की हमारी इसी मुल्क के लड़कियां यहाँ आ रही है फैशन शो करने के लिए, ऐसे उस पर बैन लगना चाहिए। जो फैशन शो उन्होंने किया है, तो मेरे ख्याल से शैतान भी तरस रहा है जो उसने उस टाइम फैशन शो किया है गुलमर्ग में। मैं इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं, दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बताना चाहता हूं, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी मौका है। जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है। जो नया जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर हमारा बर्बाद हो चुका है। जम्मू कश्मीर हमारा तबाह हो चुका है। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है कि जम्मू कश्मीर के बेटियों को, जम्मू कश्मीर के बेटों को अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। वो रास्ता नहीं दिखाना चाहिए जो रास्ते, जिस रास्ते में शैतान भी तरस रहा है, वो रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं? अभी फिलहाल डेली वेजर्स की बात करें, डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज हुई है, और अभी फिलहाल आज विधानसभा की मैं बात करूं, आज विधानसभा में इसको लेकर भी हंगामा चला। बीजेपी कहती है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, सवाल उठाती है। एनसी कहती है कि आपके दौर से लाठीचार्ज हो रहा है। ये जो लड़ाई है बीजेपी और एनसी की लड़ाई है। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं एनसी वाले बोल रहे हैं बीजेपी। मगर एक्चुअली में एक चीज बताऊंगा, उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। ये अगर है तो ये जालिमों के हाथ में, ये कुछ नहीं करने देंगे उनको, ये याद रखना बेटी। मैं एक चीज बताऊंगा, जो कल डिलीजन के साथ जाती हुई मारपीट हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। माह मुबारक के महीने में उन पर लाठीचार्ज हुआ, इस पे मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पिछले 2 सालों में भी उनके साथ यही हो रहा है। जब भी वो सड़कों पर आते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है। तो पिछले 2 सालों से तो भाजपा थी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं इस पर। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, 10-11 सालों में क्यों नहीं उनको इंसाफ मिला है? अगर भाजपा सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, क्यों नहीं उनको इंसाफ मिला है?
क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ मिला है? क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियों को इंसाफ मिला है? क्यों नहीं हमारा एसपीओ को इंसाफ मिला है? क्यों नहीं हमारा जेएंड के पुलिस को इंसाफ मिला है आज तो तक? इन्हीं सब चीजों पे तो वोट लिया है ना एनसी ने, यही चीजें तो गिनवा के वोट लिया। डेली वेजर्स को पक्का करेंगे कहा है, वोट लिया है। सिलेंडर मुफ्त देंगे कहा है, वोट लिया है। बिजली मुफ्त देंगे कहा है, वोट लिया है। अभी इन चीजों पर तो वोट लिया है ना। उमर साहब तो बहुत कुछ करेंगे, मगर जो बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, पर जो शुरुआत उन्होंने की तो है, वो तो कुछ नहीं करेंगे तो सही, पर जो शुरुआत उन्होंने की है उससे तो खुश नहीं है ना इस समय। इससे बीपीएल वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा नहीं है, एएवाई वालों के लिए सोचा, जिनकी संख्या बहुत कम है जम्मू कश्मीर में। उनका कहना है कि अगर करना था आम जनता के लिए, जब उन्होंने लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा कि आवाम के लिए करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस आवाम के लिए करेंगे और किसे नजरअंदाज करेंगे। बट अब जब वो अपना बजट पेश कर रहे हैं तो वो आवाम को नजरअंदाज भी तो एक चीज बताऊंगा, अगर इंसाफ मिलना है वो सबों को मिलना चाहिए। अगर वोट डाला है लोगों ने, वो सबों ने वोट डाला है, चाहे बीपीएल हो या एवाई का कैटेगरी का हो, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। बीपीएल को क्यों नजरअंदाज किया है? उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस पे मैं, तो आपको लगता है ना ये उमर सरकार ने जो बजट पेश किया है सही बजट नहीं है? मुझे लग रहा है ये सही बजट नहीं है। बजट तो वो था अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सबों को इंसाफ मिलेगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ मिलेगा, जम्मू कश्मीर के। आप कह रहे हैं उमर सरकार अच्छा काम कर रही है, अभी तो उन्होंने शुरुआती दौर में नींव रखी है, तो आप बताया अच्छा कर रहे अभी तो हैं। आप मैंने बताया बताया उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन चाबी अगर है वो दिल्ली वालों के पास है। जब वो चाबी दे उनको देंगे तभी सब कुछ हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा स्टेट वापस आना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जब हमारा स्टेट ही नहीं है तो चाबी तो उन्हीं के पास है। जब वो चाबी उनको देंगे, चीफ मिनिस्टर को चाबी देंगे, तभी तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये मैं दावे से बताना। पर मैनिफेस्टो में तो जो चीजें उन्होंने लिखी थी, लिखना तो उन्हीं के हाथ में था ना। अब उन्होंने बजट भाषण में अगर इस दौरान ये कहा है सिलेंडर देंगे, 10 किलो राशन देंगे, या फिर उन्होंने ये कहा है कि हम लोग बिजली देंगे 200 यूनिट, तो वो तो उन्होंने ही कहा है। तो जिसमें उन्होंने एएवाई को मेंशन किया उसमें वो बीपीएल को भी मेंशन कर सकते थे। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने कल भी बात किया, मैं गया था सेक्रेटरीट में। इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर में गरीब जनता है उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने कल भी बात किया इधर सेक्रेटरीट में। इंशाल्लाह बीपीएल वालों का भी मसला जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के गरीब मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। मैं उन भाजपा वालों की तरह बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा हूं, तो वो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, वो कुछ घंटे तक वो बातें चल रही है, मगर जो मैं काम कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूं। आपके हवाले से भी, आपके अंदाजे से, आपके एक्सपीरियंस से आप क्या क्या सोचते हैं कि किस तरह का इस समय काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जो चल रहा है अभी फिलहाल किस सरकारें कर रही हैं, बेटर काम कर रही हैं? बेटी मैं एक चीज बताऊंगा, जम्मू कश्मीर हमारा तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर में बर्बाद हो चुका है। आज तक जो जम्मू कश्मीर में रहबर आज कोई नहीं मुझे लग रहा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया। आज ये सिर्फ कुर्सी के पीछे लगे हैं साहब, ये सिर्फ कुर्सी के ढूंढने के लिए लगे हैं। ये नहीं ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर का युवा क्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर युवा ड्रग्स की तरफ तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले की मैं बात आपको याद कराना शफी साहब, आपने कहा था कि एनसी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, कांग्रेस सब अच्छा कर रही है। जब इलेक्शन के दौर आए तो कांग्रेस और एनसी एक साथ नजर आई। अभी आप कह रहे हैं कि अब एनसी ने ये कर दिया, आप भी तो उनके साथ ही थे ना। अब आपको लग रहा है कि वो बेटर काम नहीं इसके साथ हूं। मैं किसी लीडर को, मैं एक चीज बताऊं, मैं किसी लीडर को नहीं मानता हूं। मैं एक विचारधारा मिली तभी तो आपने मानता हूं, वो है राहुल गांधी। मैं उसी को मानता हूं, बाकी किसी लीडर को नहीं मैं मानता हूं। चाहे जम्मू कश्मीर का लीडर हो, चाहे हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के लीडर हो। लीडर तो एक व्यक्ति हो गया ना, पार्टी काम कर रही है, पार्टी को साथ लेकर चलना है, बाकी लोगों को साथ लेकर चलना है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं एक चीज बताऊंगा, मेरे ख्याल से ये आज सब कुर्सी के ढूंढने के लिए लगे हैं। पीडीपी वाले बोल रहे हैं कि आज एनसी वालों ने गलत किया, एनसी वाले बोल रहे हैं पीडीपी वालों ने गलत किया, पीपल्स वाले बोल रहे हैं एनसी सिर्फ कुर्सी के पीछे है। ये दर्द नहीं है उनको कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर हमारा बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर हमारा बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर नहीं था जो हमारा जम्मू कश्मीर था। हमको नया जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए जनाब, हमारा पुराना जम्मू कश्मीर चाहे, जिसमें प्यार था, मोहब्बत था। पत्थरबाज थे
नहीं, पत्थरबाज नहीं है। मैं कैसे कहाँ बताऊं? पत्थरबाज की बात ही नहीं। मैं पत्थरबाज नहीं थे वह। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा। उस टाइम बेटा बाप को मानता है, आज नहीं मानता। कहाँ मानता है? आज वो अगर बाप, आपको क्यों ऐसा लगा कि आज नहीं? अगर आज बाप बेटे को 10 रुपया नहीं देगा, वो आज वो बेटा उसको मारेगा। आपने देखा ना कहीं? तो इसमें सरकार का क्या, इसमें सरकार का कसूर है? फिर किसका कसूर है? ये तो परवरिश का कसूर है। अगर बेटा बाप को मार रहा है, सरकार का कहाँ कसूर? जब हमारे जम्मू कश्मीर में बेशर्मी हो गई, ड्रग्स हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? ये तो आप क्या कहते हैं, ड्रग्स 370 के पहले नहीं था? कहाँ था? कहाँ था? जब मैंने आवाज उठाई उस टाइम 50,000 थे। आज मेरे ख्याल से 15 लाख, मुझे लग रहा है 15 लाख जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कर रही है। आज हमारी बेटियां, मैंने खुद देखा, मगर अगर जम्मू कश्मीर की बेटियां, वो बबर शहर की बेटियां है, मैंने खुद देखा अपनी बेटियों को सिगरेट पी रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मगर किसको बताऊं? बेटियों को नहीं बताऊंगा। अगर लड़कों को मैं बताऊंगा, मगर बेटियों को नहीं मैं बता सकता हूं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उससे बाज आ जाओ। जम्मू कश्मीर के जो लीडर है वो आपकी बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा, मैं गुजारिश करना चाहता हूं एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से। सबसे पहले हमारा स्टेट वापस आना चाहिए। दूसरा, जो फैशन शो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये नहीं होना चाहिए। तो उमर साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। उनको जल्द से जल्द इंक्वायरी होना चाहिए कि दोबारा ऐसा शैतान कोई हरकत नहीं करेगी। उनको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर के। मगर एक चीज मैं बताऊंगा, मैं परेशान हूं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। मैं परेशान हूं जो कैजुअल लेबर डिलीवरियों पर लाठीचार्ज हुए कल, मैं उनके रेगुलाइज की तलाश में हूं। मैं एसपीओ के रेगुलाइज के तलाश में हूं। और जेएंड के पुलिस जो हमारी शान है, हमारी जान है, जेएंड के पुलिस जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, आर्मी और बीएसएफ सीआरपी से ज्यादा, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको 23,000 रिस्ट्रिक्ट अलाउंस मिलना चाहिए। उनको 70-100 रुपये मिलता है। ये मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर। बाकी मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं अगर भीख मांगूंगा, मैं अल्लाह ताला से भीख मांगूंगा। मैं अपील करता हूं, ये जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है गरीबों मजलूमों का, वो मसले मसाइल पूरी तौर हल करना चाहिए। गरीब मजलूमों का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो अर्ली टाइम्स का हमारा चीफ है, उनको भी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे। मुझे पता है उनको जम्मू कश्मीर की दर्द है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो चलें, फिलहाल आम जनता इस पर क्या कहती है, आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें आप अर्ली टाइम्स। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।